दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीनों बाद जेल से छूटकर बाहर आ गए और उनके बाहर आते ही एक तस्वीर हमने देखी, पुलिस के साथ उनकी बहस की। दूसरी तरफ सत्ताधारी क्या कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचते हैं और हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। कहते हैं कि आजादी से पहले हम 60 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन आजादी के वक्त हम 30 करोड़ रह गए। अब ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और दीवारों पर पोस्टर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान ही कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर होती है। 80-20 की राजनीति वो करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने वही राजनीति शुरू कर दी है। आजम खान इधर जेल से बाहर आए, उधर वो मंच पर चढ़ गए और कहने लगे कि हम तो 60 करोड़ हुआ करते थे, फिर 30 करोड़ कैसे रह गए। क्या है खबर, देखिए जरा। एनडीटीवी की एक खबर है, लिखा है 850 सालों में 60 से घटकर 30 करोड़ रह गई हिंदू आबादी। सीएम योगी ने आंकड़ों से बताया विदेशी हमलों के वक्त कैसे बदला भारत। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। तो योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे हैं हम 60 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन 800-900 सालों में हम 30 करोड़ रह गए। लेकिन आजादी के बाद किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, उसका आंकड़ा भी योगी जी को देख लेना चाहिए। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें तो 1947 में अनुमानित 35 करोड़ की आबादी थी, जिसमें से 30 करोड़ आबादी हिंदू थी, यानी कि 85% हिंदूज थे, जबकि 10% के करीब यानी कि 3.5 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। 1991 में पहली बार जनगणना होती है तो 36.1 करोड़ कुल आबादी निकलती है, जिसमें से हिंदू आबादी 30.5 करोड़ यानी कि 84.1%, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% यानी कि 3 करोड़ 54 लाख मिलती है। इसके बाद 2011 की जनगणना देख लीजिए, 121 करोड़ कुल आबादी हो जाती है पूरे देश की, जिसमें से हिंदू आबादी 96.6 करोड़ यानी कि 79.8% आबादी हिंदुओं की, जबकि 14.2% आबादी मुस्लिम की, जिसमें 17 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। अब 2025 में जो अनुमानित कुल आबादी बताई जा रही है वो 145 करोड़ बताई जा रही है, जबकि हिंदू आबादी इसमें से 115.5 करोड़ बताई जा रही है, यानी कि 79.7%, जबकि 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो कि पूरी आबादी में अगर देखें तो 14.3% के करीब है। ऐसे में ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी भी तो बढ़ी है। ऐसे में 2011 तक आप कहते हैं कांग्रेस सरकार ने बहुत पक्षपात किया हिंदुओं के साथ, तो फिर ये हिंदू आबादी कैसे बढ़ गई इतनी ज्यादा? आप 1991 से लेकर 2011 तक के अगर आंकड़े देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। तो 30 करोड़ की आबादी 96 करोड़ पहुंच गई। अगर इतना ही अत्याचार कांग्रेस की पार्टी में हुआ तो ये कैसे हो गया? अब आइए उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी देख लीजिए। 1941 में यानी कि विभाजन से पहले 5.5 करोड़ कुल आबादी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जिसमें से 4 करोड़ 64 लाख हिंदू हुआ करते थे, 84.4% अगर आंकड़े देखेंगे, और 15% के करीब मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। 1991 में देखेंगे, जब विभाजन हो गया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, तो फिर 6 करोड़ 32 लाख कुल आबादी, जिसमें 5.6 करोड़ की आबादी हिंदुओं की, जो कि 88.5%, जबकि 11.5% मुस्लिम हुआ करते थे। 2011 की जनगणना देखिए, 19 करोड़ से ज्यादा यानी लगभग 20 करोड़ मान लीजिए कुल आबादी उत्तर प्रदेश की, जिसमें से 15 करोड़ से ज्यादा 16 करोड़ के करीब हिंदू आबादी 79.73%, जबकि 19.26% मुस्लिम आबादी। अब 24 करोड़ के करीब जो है आबादी उत्तर प्रदेश में बताई जाती है, जिसमें 19 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं 79.6%, जबकि 5 करोड़ के आसपास 4.6 करोड़ मान लीजिए 19.2% के करीब जो है मुस्लिम आबादी है। तो जिस तरह से हिंदू आबादी बढ़ी है, मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है, लेकिन आज की तारीख में देखेंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा इस देश में हिंदू हैं, फिर भी आप कहते हैं हिंदू खतरे में।
तब भी आप कहते हैं कि 800-900 साल पुराने में हम 60 करोड़ हुआ करते थे, अब 30 करोड़ रह गए। अब तो भाई 100 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो कम होता है उसके पक्ष में ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि जो कमजोर वर्ग है, जिसके पास जनसंख्या कम है, उसको दबाया जा सकता है आसानी से, ये आम धारणा है। तो ऐसे में बात मुस्लिम्स की ज्यादा होनी चाहिए या हिंदू खतरे में है इसकी बात होनी चाहिए। खैर, आपकी ये राजनीति है, आप इस राजनीति में खुश रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझ रही है ना कि आप हिंदू मुसलमान फिर से शुरू कर रहे हैं, और ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही। दरअसल एक तरफ आजम खान आ गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में एक, 23 महीनों तक जेल में रहे। इससे पहले उनको 27 महीने जेल में रहना पड़ा, उसके बाद 17 महीने वो बेल पर रहे। अब एक बार फिर से वो बाहर आ गए। अब कब तक बाहर रहते हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि योगी जी ने जिस तरह अपने केस खत्म कर लिए हैं, हम आजम खान के केस भी खत्म कर देंगे अपनी सरकार में आने के बाद। तो ऐसे में खलबली तो एक तरह से मची हुई है, क्योंकि 100 से ज्यादा केस आजम खान पर योगी सरकार में लाद दिए गए। जेल से बाहर एक में छूटते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं, जेल से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। अब 23 महीने बाद जब जेल से बाहर आए हैं तो एक तस्वीर भी उभर कर सामने आई है, देखिए। मैं आपकी गाड़ी जाती हूँ, मैं सर अपने साथ मैं लेती हूँ। आपके लोग नहीं, मेरे लोग नहीं, ये तो मुसाफिर हैं लोग, जो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं। उनको क्या मतलब परेशान करने से? कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप सब लोगों को मेरी वजह से रोक रहे हैं। क्यों आखिर मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? अब इस खबर के पीछे क्या है जरा वो भी देखिए। आज तक पर लिखा है, वाह क्या इंतजाम है, जेल से निकलने के बाद पुलिस पर भड़के आजम खान, वीडियो। अंदर लिखा है, आजम खान सपा कार्यकर्ताओं के साथ रामपुर पहुंचे तो हाईवे पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का इंतजाम है कि रास्ता ही रुकवा दे रहे हैं। आजम खान ने कहा, ये इंतजाम है, आपने रास्ता रुकवा दिया, वाह ये इंतजाम है। तो आजम खान जेल से बाहर आने के बाद भी राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी राह में रोड़ा बनकर पुलिस खड़ी हो गई है। ये वही पुलिस है जो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर एनकाउंटर करती फिरती है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह की परिस्थिति है, आए दिन हम देख रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर से तो एक घटना सामने आई है दोस्तों, एक छात्रा वो किस तरह से कोचिंग सेंटर जा रही थी, एक शोहदा उसके पीछे पड़ गया, कोचिंग सेंटर तक घुस गया। तो सोचिए ये हिम्मत हो रही है लोगों की, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, खुलेआम छेड़ रहे हैं, कोई भी डर खौफ किसी चीज का नहीं है। और योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि बहु बेटियों और छात्राओं के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, अब कोई भी शोहदा बचेगा नहीं। अब बचेगा नहीं तो ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और तो और आपको जरूरत क्यों पड़ रही है योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह पोस्टर चिपकाने की। अब पोस्टर की कहानी क्या है जरा इन तस्वीरों में देखिए। तो इन तस्वीरों के साथ में योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट भी कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करने के साथ ही अन्नदाता किसानों और उद्योग जगत को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज जनपद गोरखपुर में नेक्स्ट जेन जीएसटी के संदर्भ में व्यापारी बंधुओं एवं उपभोक्ताओं से संवाद किया। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। और पोस्टर चिपका रहे हैं योगी आदित्यनाथ और धन्यवाद करते घूम रहे हैं, लोगों को गुलाब देते घूम रहे हैं। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ रही है? 8 सालों से तो आपको जनता की जेब की फिक्र नहीं थी। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ गए, एक बार आप तो कहा करते थे कि 35 रुपए में 45 रुपए में मिलेगा पेट्रोल, आज 100 रुपए के करीब उसकी कीमतें और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोना आप देख रहे हैं 1 लाख के पार चला गया है। आप अगर देख लीजिए डॉलर की कीमतें किस तरह से रुपया पतला हो रहा है। मोदी जी कहा करते थे ना, जिनको आप धन्यवाद कर रहे हैं, कि पतला होता जो रुपया है वो गिरती हुई साख का एक तरह से प्रतीक है, प्रधानमंत्री की साख का प्रतीक है। तो कहां गई आपकी साख और क्यों इस देश में रुपए की कीमत घटती जा रही है, डॉलर क्यों मजबूत होता जा रहा है? तो तमाम सवाल हैं और लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तब आप कह रहे हैं कि जाइए खरीदारी करिए, हमने आपके लिए जीएसटी में रिफॉर्म कर दिया। 8 साल बाद आपको याद आ रहा है जब आपने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। अब बताइए योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने पर लगे हुए हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं दोस्तों। वो 60 करोड़ की बात कर रहे थे एक वक्त में,
आज तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं इस देश के अंदर। अब बताइए, जब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश के अंदर है, फिर भी आप ये कहें कि हिंदू खतरे में है, हिंदू परेशान है, तो आपकी सरकार है और आपकी सरकार में हिंदू परेशान है, मतलब क्या है? आपको लोगों के पास जा जाकर ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप खरीदारी कर लो, आप खरीदारी कर लो, तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। आपने तो सबको परेशान कर रख दिया, सबको तंग कर रख दिया। ऐसे में राजनीति चमकाने का ये अद्भुत तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से सामने आया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।